बस खुदा के वास्ते जिसके पीछे दौड़ के जा रहे हो उसने तुम्हारा साथ कोई नहीं देना। आओ अल्लाह उसके रसूल की तरफ आओ ईमान कुरान की मेहनत की तरफ आओ। इन जलसों का मकसद ये, मरने वाला तो मर के चला गया, हमारी जिम्मेदारी ये उसके मरने से इबरत हासिल करें। जिस तरह वो खाली हाथ गया, जेबे भर के हमने भी कोई नहीं जाना। मेरे अजीजों, जिस तरह उसे उठा के कब्रिस्तान लेके गए, हमें भी उठा के लेके जाएगा। अक्लमंद आदमी वो कि कब्र में उतरने की देर हो और ऐलान है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रागियतम मरगिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आजा, डरना कब्र से, हशर से, सवाल से, हिसाब से, किताब से। आजा, इस हालत में आजा कि तू अल्लाह से राजी हो गया, तेरा अल्लाह तेरे से राजी हो गया। उसके लिए मेरे मोहतरम 5 वक्त की नमाज हो, उसके लिए मेरे अजीजों आँख का हया हो, उसके लिए अल्लाह का डर हो। हर कदम रखते हुए तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। अल्लाह रसूल के पर ईमान लाना, अल्लाह रसूल के लिए कमाना, अल्लाह रसूल के लिए खर्च कर देना। बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, अपना आप बनाने के साथ अपना माल भी बनाना, अपनी औलाद को भी बनाना। ये नौ मालिक के कायनात तुझे कबूल करे, तेरे माल तेरी औलाद को कबूल न करे। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जान पहचान रखते हो, ये तुम्हारे वास्ते बेहतरीन नुस्खा जो अल्लाह दे रहा है। बाहर बर्तनों वाली दुकान है, डिनर सेट वाली दुकान है, क्रॉकरी वाली दुकान है, तांबे पित्तल के बर्तन वाली दुकान है, स्टील के बर्तन वाली दुकान है, कपड़े होजरी की दुकान है, घर मलबूसात की दुकान है। एक बंदा आपकी दुकान से चादर लेके गया, उन्होंने कहा चल भाई वास्ते दे दे, 2 चादरें लेके गया, 2 टोपियां लेके चला गया। मेरे अजीजों घर गया, भाई कहने लगा यार हले पिछले साल दी मेरे को इस तरह पई है, अल्लाह के बंदे बेकार जाएगी, ये जा चादर वापिस करा। कोई बात नहीं। उन्होंने कहा अच्छा अब तो रात होगी, कल चला जाऊंगा। कल मौत मैयत में चला गया, किसी गमी खुशी के अंदर चला गया। 4 दिन के बाद चादर लेके गया, कहा हाजी साहब, चौधरी साहब, ख्वाजा साहब, ये चादर वापिस कर लो, ये मेरी जरूरत की नहीं है। ख्वाजा साहब ने कहा कोई बात नहीं, बिस्मिल्लाह, तू ना खरीदे कोई और खरीद लेके जाएगा। और मेरी बात, और बता क्या बात है, बता, और पैसे चाहिए और ले जा। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया ऐसा दुकानदार जो ग्राहक को खुश कर दे, डीलिंग के अंदर अल्लाह अकबर खुश कर दे, सारी दुनिया का हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाऊंगा, उस दुकानदार को सीने से लगा के जन्नत में लेके जाऊंगा। इतनी सस्ती जन्नत। खाने से पहले हाथ धो ले, खाना खाने के बाद हाथ धो ले, हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाऊंगा। माँ बाप मरते हुए औलाद से राजी हो गए और यूं कह दिया पुत्रा इतनी खिदमत की, मैं तेरे से राजी हो गया। हुजूर ने फरमाया उसके साथ देखो फिर मैं क़यामत के दिन क्या करूंगा। सारी दुनिया मुझे तलाश करेगी, मैं फरमा बरदार औलाद को तलाश करूंगा। जहां नजर आ गया हाथ पकड़ के हौज़े कौसर पर लाऊंगा, अपने हाथों से जामे कौसर पिलाऊंगा, फिर यहाँ प्यार करूंगा, यहाँ प्यार करूंगा, यहाँ बोसा दे के मैं मोहम्मद हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस में छोड़ के आऊंगा। वो औरत, मेरी बहनों सुनो, वो औरत जिसका शौहर मरते हुए उससे खुश होकर राजी होकर मर गया, हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन परेशान न होना, मैं हूं ना, हौज़े कौसर पिला के तुझे जन्नतुल फिरदौस में मैं छोड़ के आऊंगा। जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रख के अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, अपने शौहर की खिदमत करे और उसका शौहर अल्लाह के रास्ते में जावे, वो कि कोई बात नहीं हमें अल्लाह के हवाले करके चले जा, उसके जाने के बाद उसके ईमान की, उसकी गैरत की हिफाजत करे। आमना का लाल कह रहा है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ वो औरत अपने मर्द से 500 साल पहले जन्नत में चली जाएगी। फरमाया वो जन्नत में क्या करेगी, फरमाया जब उसका मर्द जन्नत में आएगा वो जन्नती हूरों की सरदारन के साथ खुद सरदारी करके अपने शौहर का जन्नत के दरवाजे पे इस्तकबाल करेगी। दुनिया के कपड़े पे मरने वालियों, पर्दे पर तलाक के लेने वालियों, कलीनों पर तलाक के लेने वालियों, 4-4 महीने हो गए मकान में कलर ना हुआ तलाक ले ली, सर्दी के कपड़े नहीं बने तलाक ले लेंगी, माँ बाप के घर उड़ के जाके बैठ जाएंगी। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वे से तशरीफ लेके आए, जब आप घर आए तो माई फातिमा ने एक काम किया, अम्मा जान ने फूलदार पर्दा घर के दरवाजे पे लगा लिया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, और अल्लाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने एक शटला के दिया, माँ ने गले में डाल लिया। हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह को सोने चांदी के कंगन पहना दिए। हर नमाज में बेटी के घर आने जाने वाले उस दिन जब बेटी के घर आए, पर्दा देख के दरवाजे पे खड़े हो गए, पर्दा यूं करके हटाया, माँ खड़ी होकर कहने लगी अब्बा भी सर पे हाथ रखेगा, मुझे गले लगाएगा, मेरे इस्तकबाल के लिए अब्बा नू जी आए नु कहूंगी।
हुजूर उसी दरवाजे से वापस पलट गए। अल्लाह अकबर। फरमाया बेटी तेरे घर में गरीबी छोड़ के गया था, लगता तेरे घर में भी अमीरी आ गई है, चलो। अम्मा को तो होल पड़ गए, रोई। यूं नहीं पूछा क्या हुआ, क्यों नाराज हुए। घर के अंदर कोई काटने वाली चीज छुरी होगी, जल्दी से पर्दे को फाड़ दिया और हसन हुसैन के हाथ से कंगन उतारे, अपने गले से हार उतारा। अली जल्दी चला जा, मेरे बाप का दूसरा आंसू गिरने से पहले जा, मेरे बाप के कदमों में डाल दे और कह दे अब्बा पहली और आखिरी गलती हो गई, आज के बाद अब्बा तेरी बेटी दुनिया के मालो मता पे नहीं देखेगी। पर मैं बेटी तुम दुनिया के मालो मता को तरजीह न देना, रातों को सजदों में रो रो के अल्लाह से मैंने तुम्हारे लिए जन्नत की सरदारियां बनवा ली है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं मेरे घर में नई चादर आई, फूलदार चादर, मैंने रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बिस्तर से ज्यादा कोई बेहतरीन चीज न समझी। मैंने अल्लाह अकबर टाकियों वाले पेवंद वाले कलील पर चादर पर मैंने वो चादर बिछा दी। तुझे तो पता ही नहीं तेरे घर में क्या हो रहा है। कहना मैनू की पता, मैं तो सारा दिन बाहर होना, तो प्यो है। घर में दरवाजे से दाखिल होकर पानी पीकर खाना खाकर सुस्ताकर बिस्तर पे लेट के भी तो कह सकते थे। अचानक घर में चारों तरफ नजर डाली, फूलदार चादर बिस्तर पे देखी, दरवाजे से बार बार कर निकाल लिया। फरमाया ऐसा जब तक ये नहीं बताएगी मैं तो पेमंद वाला कंबल छोड़ के गया था, ये फूलदार चादर मेरे बिस्तर पे कैसे आ गई। अंदर तो आएगा ना, कहां से आई। या रसूल अल्लाह एक औरत फूलदार चादर हदिया करके गई थी, आपके बिस्तर से बेहतर मैंने कोई चीज ना समझी, ये बिस्तर मेरे पे मैं बिछा दी। आयशा तुझे पता नहीं मैं बादशाह नहीं हूं, मैं अल्लाह का नबी हूं। अम्मा कहने लगी जिन हाथों से मैंने चादर बिछाई थी उन हाथों से जब तक मैंने चादर ना लपेटी अल्लाह के नबी ने घर के अंदर कदम नहीं रखा है। अब तुम ये ना समझना चरपाइयाँ तोड़ दे, बेड घर से बाहर निकाल दें, फ्रिज तोड़ दे, घर की क्रॉकरी तोड़ दे और जमीन पर मिट्टी के बर्तन। नहीं, दुनिया कमाना बुरा नहीं है, वो दुनिया जिसको कमाने में अल्लाह भूल जाए वो दुनिया हराम है। आप दुकानों पे करोड़ों का सामान बनाए, अरबों का सामान बनाए, अगर आपको जोहर की नमाज के वक्त अल्लाह याद ना आए ये दुनिया कमाना गुनाह है। आपको इन दुकान में 4 वक्त की नमाज का वक्त 5 वक्त की नमाज ना मिला तो फिर ये दुनिया कमाने से अल्लाह ने मना फरमाया है। आखिरत की फिक्र किसी को नहीं। घर के अंदर औरत कह रही है मैं फारी बैठी रहती हूँ, किसी दर्जी से दुकान कर ले, शलवारें तो मुझे सीने के लिए आती हैं, तुम्हारे शुजाबाद की पैचों पे कढ़ाई बड़ी मशहूर है। औरत कहती मैं तो ये काम सारे कर लूंगी, पैकिंग का काम मैं कर लूंगी। जिस काम की जिम्मेदारी के लिए अल्लाह ने तुझे दुनिया के अंदर भेजा था मेरी बहन, तेरा काम पैकिंग नहीं, पैचों के ऊपर तेरे नक्शो निगार बनाना नहीं, तेरे घर के अंदर रहकर तेरी जिम्मेदारी औलाद बनाने की, नस्ल बनाने की है। माजरत के साथ कमेटियां डाल डाल कर पैकिंग कर 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 तूने तो मकान बना लिया लेकिन नस्ल का बेड़ा गर्क ही कर दिया है। शुजाबाद की जिस गली के अंदर चले जाओ, हादा मिन फज़ल रब्बी, हादा शर्म नहीं आती लिखते गए, धोखा देते शर्म नहीं आती। हादा मिन फज़ल रब्बी उतरो ऐसे, ये वही हादा मिन फज़ल रब्बी वाला घर है। जब प्यो कह रहा है पुत्र यार तेन 4 वाजा मारिया ने, सुनता क्यों नहीं। अब बेटा की हो गया जे तू 4 वाजा मारिया 5 भी होर मार ले। मां कह रही है तीये आधा घंटा हो गया तेरे से पानी मांगा था, तो कोई बात नहीं आधा घंटा होर मांग ले। आमने सामने छोटे बड़े भाई के कमरे, 2 साल हो गए, मां ने दुपट्टा पैरों में रख दिया, बाप ने टोपी पैरों में रख दी, दोनों भाइयों में सुलाना हुई। घर के ऊपर के 4-5 कमरों में पूरे साल से मुसल्ला जाए नमाज ना बिछा, कुरान के नुस्खों पे मट्टी गर्दों को बाहर चढ़ गई, किसी ने कुरान खोल के ना देखा। तो फिर उस दरवाजे पे लिखा आदा मिन गज़बी रब्बी, मेरे घर पे खुदा की लानत बरस रही। आदा मिन फज़ल रब्बी, ऐसे हालात को देख तो खुदा की कसम अगर ये अल्लाह का फजल है तो फिर बता खुदा की लानत क्या है। 5 वक्त की नमाज 8-8 दिन छोड़ दी,
जुमे की नमाज ना पढ़ी, ईद की नमाज ना पढ़ी, दस्तरखान पे बैठते शर्म क्यों नहीं आती? 3 इमामों का फतवा बेनमाजी गुनाहगार है, चौथे इमाम ने फतवा दिया बेनमाजी काफिर है। इमाम शाफी का, इमाम मालिक का, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा बेनमाजी फासिक है। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं वक़्त का इमाम हूं, बेनमाजी फासिक नहीं, बेनमाजी काफिर है। या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वगलुज अलैहिम। छड़ना नहीं कहा पर कोई। बताओ फिर तुम किन्हीं की तरबियत कर रहे हो? बाबूजी जब मौत का वक्त होगा, इजराइल अलैहिस्सलाम आएंगे, तेरे घर के नक्शे नहीं देखने, बाहर पराडो टूटी कार नहीं देखनी, तेरे बीवी के हाथों में चूड़ियां नहीं देखनी, वहां मेरे अजीजों डिग्रियां नहीं देखनी। मलकुल मौत आता है और साथ जो जमात आती है, कहते हैं इसके मुंह को सूंघो, इसके कंधों को सूंघो, इसके हाथ पैरों को सूंघो। बताओ कहीं से नमाज कुरान की खुशबू आ रही है? अगर तो नमाज कुरान की खुशबू आ रही है तो कहते तेरा जाना मुबारक, तुझे इज्जत से ऊपर जन्नत के बाला खानों में लेके जाएंगे। अगर नमाज की कुरान की खुशबू नहीं तो कहते तेरा जाना मुबारक नहीं, तेरा जाना लानत है, हम तुझे ऊपर नहीं लेके जाएंगे बल्कि नीचे जहन्नम के सिज्जीन कैद खाने के अंदर फेंक के आएंगे। तेरे सामने पड़ा हुआ और पता नहीं क्या हो रहा है, चेहरे की घबराहट नहीं देखते? ये वही मैयत है, ये वही मैयत है। फरमाओ लोगों तुम्हें रोने की पड़ी है, मेरे जिस्म पे मक्खी बैठी हुई है, खुदा के वास्ते इस मक्खी को उड़ा दो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पहाड़ मेरे ऊपर रख दिया है। लहराने वाले से कहता हो खुदा के वास्ते रहम कर, मुझे झटके ना मार, मुझे ना पलट, मुझे करवटे आराम आराम से बदला। मौत के वक्त फरिश्ते ने इतने सोटे मारे जिस्म को चूरा चूर करके रख दिया है। आसान काम है। अगर कोई वजह थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं क्यों उम्मत के लिए आई? फरमाया अल्लाहुम्मा हफिज़नल मौत फी मा बादल मौत, या अल्लाह मौत की सख्ती से पनाह देना और मौत के बाद जो हालात है उनसे पनाह अता फरमाना। क्या बड़ों की दुआएं नहीं? कोई हलाल मौत ईमान की हालत में मरना चाहता ही नहीं। सारे मेरा अजीजों एक दगाबाजी पे लगे हुए हैं। कोई वन व्हीलिंग इस उम्मत का म्यार था। जा खुदाए पाक की कसम, हम 24 घंटे कारों में बैठते हैं, अगर बच्चा टायर उठा के चलाता है हम उसके लगते नहीं, हमारे दिल में दर्द होता है। और जिसके सामने जनाजा जाएगा बताओ उन माँ बाप का क्या हाल होगा? बेशर्मा। जिस माँ ने तुझे कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ के आंखों में सुरमे के डोरे डाले थे, क्या पता था उसी माँ के सामने तो आंखें खोल के खड़ा हो जाएगा। जो अब्बा तुझे चंडी पर और कंधे पर उठा उठा के शुजाबाद के बाजारों में लेके फिरता था, क्या पता था मुझे पेशाब आएगा, मेरा बेटा मुझे बाथरूम तक नहीं लेके जाएगा। इस दुनिया के बारे में युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। अल्लाह को धोखा देते हो, उन बंदों को जो ईमान लाए उनके सामने बड़ सवर के फिरते हो। वमा यखदऊन, न अल्लाह को धोखा दिया ना बंदों को, बल्कि अपने जात को धोखा दे रहे हो। वमा यशऊरून, तुम्हें नहीं पता लगेगा जब इजराइल सामने आके खड़ा होगा तो दुनिया का सारा कच्चा छट्टा तुम्हारे सामने खुल जाएगा। अभी नहीं पता, बेफिक्र रहो। बड़े बड़े तुर्रम खान देखे 50-50 करोड़ की कोठियां बनाने वाले, मैंने कदम रखने की ताकत ही नहीं दी। 20-20 करोड़ की गाड़ी में घूमने वाले, मैंने गाड़ी का दरवाजा खुलने ना दिया, स्टीयरिंग के ऊपर मैंने इजराइल अलैहिस्सलाम को भेज दिया। मकान तेरे, दुकानें तेरी, कारोबार तेरा। मौत मौत के 2 महीने बाद इनमें से एक चीज भी तेरी रहेगी। कोई बेटी ले जाएगी, कोई बीवी ले जाएगी, कोई बेटा ले जाएगा। तेरे साथ तो वो 2 कफन की चादरें 3 होंगी, जिसका भी तुझे हिसाब देना पड़ेगा। बता हलाल के पैसे का लेके आया कि हराम के पैसे का लाया? सुल्तान औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बर्रे सगीर का बादशाह है, बादशाह दर बादशाह है। लेकिन जब मौत का वक्त आया, इतनी सी पोटली, इतनी सी पुड़िया निकाल कर अहले खानों को दे दी। कहिए पुड़िया लो, क्या
का दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर फारिग वक्त के अंदर कपड़ा काट काट के हाथ से टोपियां सी के बना के बेचा करता था। ये 6 रुपए 12 आने मेरे हलाल की कमाई है। ओ लोगों, मुझे शाही सरकारी खर्चे से कफन न देना, बल्कि मेरे हलाल की कमाई से मुझे कफन देना। बस खुदा के वास्ते जिसके पीछे दौड़ के जा रहे हो उसने तुम्हारा साथ कोई नहीं देना। आओ अल्लाह उसके रसूल की तरफ आओ, आओ ईमान कुरान की मेहनत की तरफ आओ। इन जलसों का मकसद ये, मरने वाला तो मर के चला गया, हमारी जिम्मेदारी ये उसके मरने से इबरत हासिल करें। जिस तरह वो खाली हाथ गया, जेबे भर के हमने भी कोई नहीं जाना। मेरे अजीजों, जिस तरह उसे उठा के कब्रिस्तान लेके गए, हमें भी उठा के लेके जाएगा। अक्लमंद आदमी वो कि कब्र में उतरने की देर हो और ऐलान है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रागियतम मरगिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आ जा, डरना कब्र से, हशर से, सवाल से, हिसाब से, किताब से। आ जा, इस हालत में आ जा कि तू अल्लाह से राजी हो गया, तेरा अल्लाह तेरे से राजी हो गया है। उसके लिए मेरे मोहतरम 5 वक्त की नमाज हो, उसके लिए मेरे अजीजों आँख का हया हो, उसके लिए अल्लाह का डर हो। हर कदम रखते हुए तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। अल्लाह रसूल के पर ईमान लाना, अल्लाह रसूल के लिए कमाना, अल्लाह रसूल के लिए खर्च कर देना। बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, अपना आप बनाने के साथ अपना माल भी बनाना, अपनी औलाद को भी बनाना। ये नौ मालिक के कायनात तुझे कबूल करे, तेरे माल तेरी औलाद को कबूल न करे। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जान पहचान रखते हो, ये तुम्हारे वास्ते बेहतरीन नुस्खा जो अल्लाह दे रहा है। 4 घंटे के लिए भाई आसिम ख्वाजा आसिम ने हाशिम साहब ने, मेरे अजीज जिनकी अम्मा मरी पसमानदगान ने, मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, जो माँ का जनाजा उठाते हुए रोए, भतीजे बेटे का जनाजा उठाते हुए रोए। इस शादी हाल में शायद करम नवाजी हो जाए, शायद मेरे अजीज ऐसा ताल्लुक हो, ख्वाजा वक्कास का ताल्लुक हो, शबीर का ताल्लुक हो, भाई ख्वाजा आसिम का ताल्लुक हो। कहने लगा कोई बात नहीं, तेरी अम्मी हमारी अम्मी, आज छुट्टी है, लेकिन इस दौर के अंदर शादियों की मेरे अजीजों प्रोग्रामों की भरमार है। कहता यार आम दिनों के अंदर मैं गुंजाइश करता, या आप हाँ या ना करो, मेरे पास 10 घाघ मौजूद है। एक एक कुर्सी पर बैठने के पैसे लिए, एक एक प्लेट के पैसे लिए, एक एक पानी के गिलास के पैसे लिए, बोतलों के पैसे लिए, मेरे अजीजों कलीलों पे चलने के पैसे लिए। 4 घंटे बैठे 50,000 दे के जाएगा। अल्लाह की कसम, ये जो रौनक आपको नजर आ रही, ये गुमगमे आपको नजर आ रहे, ये लाइटें आपको नजर आ रही, ये आपको बेहतरीन, ये आपको काम नक्शोनगार का काम नजर आ रहा। खुदाए पाक की कसम, ये तो एक जन्नत की झलक के बराबर भी कोई नहीं। वो जन्नत जिसके महल यकूत के मोतियों के, वो जन्नत जिसके फानूस ज़मरद और मरजान के, वो जन्नत जिसका गारा ज़ाफ़रान का, वो जन्नत कस्तूरी का जिसका गारा, वो जन्नत जिसकी नेमतें खत्म नहीं होंगी, जिसमें हुरे ऐना मिलेगी, लाइबा मिलेगी, वो हुरे जिसमें दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ मिलेगी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत मिलेगी, मालिक कायनात की ज़ुबान से कुरान की तिलावत मिलेगी। मेरे अजीज़ों, नहर हौज़ कौसर का पानी वहाँ मिलेगा।